चैंपियंस 2022 जेबीसीएन यूनाइटेड के 22 सीजन की कहानी। पहला एपिसोड। 2018 और फिर 2019 के शानदार सक्सेस के बाद 2 साल का ब्रेक और ये टीम अब थोड़ी बुढ़ी और थोड़ी टूटी फूटी हो चुकी थी। साथ में कुछ बदलाव। एक नया मुर्गा अंशुमन कप्तान बनने के लिए तैयार हो गया था। अंशुमन की एक ही डिमांड कि उसका उप कप्तान यानी छोटा मुर्गा उसका सैंडविच पार्टनर होगा। साथ में एक और बदलाव। 21 वर्ष के दिखने वाले अर्पण नागिया भी जेबीसीएन यूनाइटेड से जुड़े। पहला मैच 16 अक्टूबर जेबीसीएन यूनाइटेड वर्सेस एआईएस स्पार्क्स। जेबीसीएन यूनाइटेड ने इस मैच के पहले बहुत मेहनत करी नेट्स में, और अक्की ने दी वही शुरुआत जो वो पिछले सीजन्स में और नेट्स में करते हैं। ऑफ साइड पे कवर ड्राइव, लेग साइड पर झाड़ू शॉट। अवी ने भी पहले ओवर में अपनी विकेट नहीं गंवाई और लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका जड़ दिया। अक्की अपनी धुन में आ चुके थे और अब ये एक बहुत शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप बन रही थी। अक्की ने लेग साइड पर शानदार चौका मारा तो अवी ने भी सोचा मैं भी मारता हूँ, लेकिन हाय, आउट हो बैठे। और फिर जेबीसीएन यूनाइटेड की पुरानी बीमारी, एक गया तो 4 और गए। अवी के बाद अक्की विकेटकीपर को कैच दे बैठे। नेट्स के फॉल्स कॉन्फिडेंस के साथ नितिन पहली ही बॉल पर बड़ा शॉट मारने गए और आउट हुए। पहली बॉल पर ऐसा शॉट, जी हाँ, पिछवाड़े पर लाते तो पड़नी ही चाहिए। और फिर अंशुमन, जो क्रिकेट बॉल से ज़्यादा अपनी दूसरी बॉल का ख्याल रख रहे थे, रन ऐसे भागे कि रन आउट तो होना ही था। देव की विकेट के साथ जेबीसीएन यूनाइटेड 5 विकेट बहुत ही जल्दी खो चुका था। तो फिर काका ने जल्दी से कपड़े पहने, अपनी तीसरी आंख खोली और मैदान में उतरे। आते ही काका ने धावा बोल दिया। इनिंग तो संभाली ही संभाली, साथ में रन रेट को ऊपर और ऊपर लेते गए। चौके पे चौका, छक्के पे छक्का, और काका ने जेबीसीएन यूनाइटेड को बहुत मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाल लिया। दूसरी तरफ से काका को देखकर ऑलविन भी खुलकर खेलने लगे और रन रेट को 10 के नीचे से कभी ना आने दिया। काका और ऑलविन की पार्टनरशिप चौके और छक्कों पर बसी हुई थी। और फिर जब 150 रन पार हो गए तो ऑलविन ने भी धावा बोल दिया। सिचुएशन अच्छी थी और ऑलविन के बैट से भी चौके पे चौके आने लगे। इतनी स्पेशल और इतनी इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप जिसने जेबीसीएन यूनाइटेड को मुश्किल सिचुएशन से निकाला और फिर 200 के पास ले गए। 200 बनने के बाद ही ऑलविन आउट हुए, लेकिन काका पवेलियन में नॉट आउट ही आए। और एआईएस स्पार्क्स की आड़ी टेढ़ी बॉलिंग ने 65 वाइड दिए और जेबीसीएन यूनाइटेड ने 239 रन बनाए। आगे देखते हैं जेबीसीएन यूनाइटेड की शानदार बॉलिंग। पहले ओवर में जूनियर मुर्गे ने विकेट निकाला। विंसी ने कैच पकड़ा, एक ऐसा कैच जो गले के पास या छाती के पास पकड़ना था, लेकिन विंसी देखना चाहते थे कि 3-3 बॉल एक साथ होने का एहसास कैसा होता है। एआईएस स्पार्क्स के बैट्समैन ने कुछ फाइट मारने की कोशिश तो करी और इधर उधर कुछ चौके तो मार दिए, लेकिन दिन जेबीसीएन यूनाइटेड का था। पराग की बॉल पर एक शानदार कैच नितिन ने लपका। बॉल मात्र 5.5 सेकंड के लिए हवा में थी, लेकिन लगा कि हमेशा हमेशा के लिए ऊपर ही है। फिर मैच की सबसे स्पेशल बॉल, ब्रिजी ने बॉल को ऐसा स्विंग और सीम कराया कि दिग्गी दंग रह गए। बैट्समैन के पास कुछ आंसर नहीं था।
अगर एआई स्पार्क्स के बैट्समैन को लगा कि पेस बॉलर जाने के बाद अब वो टिक पाएंगे, तो ये उम्मीद भी उनकी चूर चूर हो गई। पहले अवी ने विकेट निकाली और फिर देव ने अपना स्पिनिंग और अक्की ने अपना विकेट कीपिंग जादू दिखाया। एआईएस के साहिल भाटिया ने कुछ तो फाइट देने की कोशिश करी और एक छक्का मारा, लेकिन फिर ब्रिजी की मैजिक बॉल के बाद नितिन की मैजिक बॉल और अक्की की बहुत ही शानदार स्टंपिंग। बैट्समैन दंग रह गए कि ये हुआ क्या। दो गेंद बाद नितिन को एक और विकेट और एआईएस स्पार्क्स की पूरी पारी लुढ़क चुकी थी। कुछ इधर उधर चौके मारकर एआई स्पार्क्स ने 100 रन मुश्किल से पार किए और फिर अवी की गेंद पर अंशुमन ने कैच पकड़ा और फिर दुनिया को दिखाना चाहा कि बॉल बड़ी जोर से आई थी। 8वीं विकेट ये थी और इसके बाद एआई स्पार्क्स के अगले दो बैट्समैन बाहरी आने से कतरा गए। जेबीसीएन का पहला गेम और पहली विजय। बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस और लगभग सभी को विकेट मिली। अंशुमन नए कप्तान को विकेट ना मिली और ये इस मैच की पहली परफॉर्मेंस को उन्होंने अपने दिल पर ले लिया। काका को विकेट तो ना मिली, लेकिन उनकी शानदार और महत्वपूर्ण पारी से वो मैन ऑफ द मैच करार दिए गए। आगे देखेंगे कप्तान की वापसी और 21 वर्षीय प्लेयर के साथ उनकी बढ़िया पार्टनरशिप्स। अगला गेम एमएलएसआई ईगल्स वर्सेस जेबीसीएन यूनाइटेड। स्टे ट्यून्ड।